14 न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का थाना अग्गू की मोटरसाइकिल पर सवार 2 कस मुसल्लह अफराद की गश्त पर मामूर पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग। दौरान मुकाबला एक कस अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक, मोटरसाइकिल और असला बरामद, दूसरा मुलजिम फरार। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक थाना अग्गू की के इलाका SHO अग्गू की इंस्पेक्टर असगर अली मामजमान बसिलसिला गश्त नाकाबंदी पटरी नहर गंजियान वाली कलाम मौजूद थे कि वक्त तकरीबन 4:10 बजे शाम 2 कस नामालूम बासवारी मोटरसाइकिल होंडा 125 जाम के चीमा की तरफ से आए, जिन्होंने पुलिस पार्टी को सामने देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इस दौरान एक कस मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर पिछली जानिब खेतों के ओट में छुपकर फायरिंग करने लगा, जबकि दूसरा मुलजिम थोड़ा सा आगे मोटरसाइकिल के पीछे छुपकर फायरिंग करने लगा। जब पुलिस पार्टी ने सरकारी गाड़ी की ओट लेकर हिफाजत खुद अख्तियारी में इक्का दुक्का हवाई फायरिंग किया और बुलंद आवाज में मुलजमान को गिरफ्तारी देने के लिए कहा गया, लेकिन मुलजमान मुसलसल फायरिंग करते रहे। इसी दौरान 2 फायर सरकारी गाड़ी को भी लगे। जब फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ तो करीब जाकर देखा तो एक जो मोटरसाइकिल की ओट से फायरिंग कर रहा था, अपने ही साथी फायरिंग से सर पर फायर लगने से हलाक हो चुका था, जबकि दूसरा मुलजिम खेतों में छुपता हुआ जानिब दही गंजियान वाली फरार हो गया। हलाक होने वाले मुलजिम के पास एक पिस्टल 30 और मोटरसाइकिल होंडा 125 बरामद हुई, जिसकी तस्दीक करने पर शनाख्त सरफराज अल हसन और रिजवान वल शबीर अल हसन सकना मोहल्ला रसूलपुरा समड़ियाल हुई, जो इक़दाम कत्ल, डकैती और राहसानी की दर्जनों वारदातों के मुकदमात में मुलव्वस था। मुलजिम के नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है, जबकि फरार होने वाले मुलजिम की तलाश जारी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जिला भर में नाकाबंदी कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज सियालकोट। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आज जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलमा नूर की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा मंशियात फरोश गिरफ्तार, 60 वलायती शराब की बोतलें बरामद। थाना हवेली लखा पुलिस की SHO एजाज अहमद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई, 60 बोतल वलायती शराब बरामद। मंशियात फरोश शहजाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहजाद के कब्जा से 60 बोतल वलायती शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिम को नवाही इलाके मोहल्ला पीर इस्लाम में कार में शराब की सप्लाई ले जाते पकड़ा गया। मुलजिम थाना हवेली रखा और गिरदनवाह में शराब फरोशी का मकरू धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। कैमरा टीम के साथ सलमा नूर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, 14 न्यूज उकाड़ा। फैज़ हमीद ने नवाज और शहबाज को पैगाम भिजवाए, मुझे आर्मी चीफ बना दें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज़ हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटों तक कोशिशें जारी रखी। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुआफियाँ मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी रब्ता किया। वजीर दफा का कहना था कि जनरल बाजवा मजीद तौसी या फैज़ हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में इन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन भी दिए कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना दें, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का आपस में जाती ताल्लुक भी बहुत गहरा था। दोनों के ससुर भी आपस में करीबी ताल्लुक रखते थे। इनका मजीद कहना था कि फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए, इनमें शिरकत से वो बाज ना रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर फैज़ हमीद मुलविस थे, मगर वो अकेले मुलविस नहीं थे। इन्होंने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किया और साजिश का तजर्बा फराहम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर वजारत दाखिला का मनसब संभालने पर UAID कॉपर को मुबारकबाद दी और इनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। इस संबंध में बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका इक़दामात उठाने चाहिए। बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मुआवनत और गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अजहर मशवानी के भाई की अदम बाजियाबी, फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए इनके वालिद की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें लापता प्रोफेसर मजरुल हसन और प्रोफेसर जहूरुल हसन के वालिद की जानिब से वकील बाबर ऐवान पेश हुए। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइनल हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों भाइयों के हवाले
हवाले से कुछ मालूम नहीं। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इनमें तमाम फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। जवाब दें क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बाद अदालत ने केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर की समाअत से माजरत। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने शहरी मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सदीक अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों को फ्री कैन बनाया गया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतल्लिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तियाब नहीं हूँ, इसलिए मैं आज ही केस फाइनल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता। इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर आइनी करार दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक PTI के अलावा किसी दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देने से रोका जाए।